हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 14 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो चैप्टर है हमारा उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वर्कशीट वी हैव डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। तो पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने डिस्कस किया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरह से आप कह सकते हो कि इंटर रिलेशन है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का। एग्रीकल्चर को जो है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बेस्ड है। जो भी आधुनिक जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिनसे कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है, उसके लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। और अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो सारा एग्रीकल्चर से मिलेगा जिसके ऊपर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेस्ड हैं। इसलिए दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव स्टडीड दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दे डेवलप साइड बाय साइड, वो एक दूसरे के जो है क्या है, पूरक हैं, साथ साथ चलते हैं। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर इट्स डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होगी वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए चीनी की आपने फैक्ट्री लगा ली और गन्ना जो है वो आसपास है ही नहीं, उस एरिया में ही गन्ना नहीं होता, तो क्या आपकी जो चीनी की फैक्ट्री जो आपने इतनी मशीनें लगाई, क्या वो सक्सेसफुल वो इंडस्ट्री रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है। तो देखा जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो है वो आपको कितना दूरी से अवेलेबल होगा, आपका जो प्रोडक्शन है उसको बेचने के लिए क्या आसपास मार्केट उपलब्ध है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो मेजर जो फैक्टर हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की, कि फिजिकल फैक्टर्स जो है वो क्या हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले है क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यानी अगर हम कोई इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल कहाँ से और कैसे हो पाएगा, वो फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि अगर हमें कॉटन क्लॉथ्स की फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कॉटन जो रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलेगा और कितनी जो है क्वांटिटी में हमें मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। सेकेंड है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम देखें कि आप देखिए स्टील फैक्ट्री है, अगर हम वो उसके उसके साथ अगर हम समझें तो उसके लिए जो कोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनर्जी फैक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो देखा जाएगा कि जो बिजली की आपूर्ति है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमें कैसे कितनी जो है अवेलेबिलिटी चाहिए। ठीक है। तो एनर्जी का सोर्स होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मेन जो है हमें देखनी पड़ती हैं क्योंकि काम मशीनों ने करना है और मशीनें जो हैं वो एनर्जी के बिना नहीं चलेंगी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी का होना दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेवरेबल क्लाइमेट की, तो देखिए क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अगर बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ जो है वो फेवरेबल नहीं होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर भी फेवरेबल नहीं होगी। ठीक है। और ये भी डिपेंड करेगा कि हम किस चीज़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं या कैसी इंडस्ट्रीज़ हम वहाँ पर खड़ी करना चाहते हैं। तो क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, उसकी वो भी एक मेन फैक्टर रहता है। नेक्स्ट हम बात करें लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अफेक्टेड बाय ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन फैक्टर कौन से हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, लेबर। अब लेबर का होना जो है, देखिए काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो आसपास आपको जहाँ इंडस्ट्रीज आप लगा रहे हो वो वहाँ पर आपको लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज़ डिपेंड करेगी। कैपिटल, यानी आप जो कैपिटल जो है वो लगा रहे हो तो वो भी एक ह्यूमन फैक्टर है। नेक्स्ट है मार्केट। तो कोई भी इंडस्ट्री है तो वो मार्केट उसके आसपास होना ज़रूरी है क्योंकि देखिए अब प्रोडक्शन करेंगे तो अगर आसपास कोई दूर दूर तक उस चीज़ की
आप कह सकते हो कि नीड ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो फैक्ट्री आप कह सकते हो कि वो नहीं जो है कामयाब रहेगी। क्लियर? तो मार्केट का होना, अवेलेबिलिटी होना वो ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम बात करें ह्यूमन फैक्टर की। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। अगर रॉ मटेरियल हमें लेकर आना है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, या जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का होना। नहीं तो क्या होगा, लागत ज़्यादा होगी और जो बचत है वो कम रहेगी। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड जो है ह्यूमन फैक्टर है ये। बेसिक स्ट्रक्चर इंडस्ट्री का क्या होगा। एंटरप्राइज जो है, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जो कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अफेक्ट करती हैं। तो ये कुछ ह्यूमन फैक्टर रहेंगे जो कि इंडस्ट्रीज़ को क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वर्कशीट में। तो इनको हम कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल डज अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सप्लेन, कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी वो जो है इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को कैसे अफेक्ट करती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो आंसर आप लिखेंगे, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंश्योर 2 थिंग्स, कि रॉ मटेरियल की जो प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है, वो 2 चीज़ों को एंश्योर करती है। ए है द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है, कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है और जो प्रोडक्शन होगी उसकी टोटल कॉस्ट क्या है किसी भी जो प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ रॉ मटेरियल का नेचर जो है वो कैसा है। सो इंडस्ट्रीज इन विच द वेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड is less than the raw material, those industries have to be established near the raw material। तो जो मैन्युफैक्चरिंग गुड है, ठीक है, जो सामान बनता है, अगर उनका वेट रॉ मटेरियल से कम है तो जो इंडस्ट्रीज़ है वो रॉ मटेरियल के नज़दीक जो है होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द ह्यूमन फैक्टर अफेक्टेड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। आपको ह्यूमन फैक्टर जो है जो इंडस्ट्रीज़, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं वो आपको लिखने हैं। आंसर लिख देंगे, नंबर 1 है लेबर, ठीक है, नंबर 2 है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, नंबर 3 है कैपिटल, नंबर 4 इज़ मार्केट, नंबर 5 इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड नंबर 6 आप लिख देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन फैक्टर हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।